शनि हम सभी लोगों को मालूम है एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कृत करना या दंडित करना ये शनि का काम है। शनि एक ऑडिटर, एक अकाउंटेंट की तरह है जो हमेशा हमारे कर्मों की समीक्षा करते रहते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें रिजल्ट्स देते हैं। जिस तरीके से एक जज हार्ड फैक्ट्स के ऊपर जजमेंट देता है, उसी तरीके से शनि में भी कोई भी राग द्वेष लाग लपेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। और शायद इसी वजह से शनि से हम सभी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। साढ़े साती के बारे में ये भ्रांति है लोगों के बीच में, ये एक परसेप्शन है कि साढ़े साती जब भी शुरू होता है तो जीवन पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कहना साढ़े साती के बारे में या शनि के बारे में थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है साढ़े साती के समय में बहुत अच्छा करते हुए। तो ये निर्भर करता है आपके कर्म कैसे हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आप भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय में उनका साढ़े साती का सेकंड फेज चल रहा था। 2014 मई में वृश्चिक राशि में ही शनि थे और वृश्चिक राशि ही नरेंद्र मोदी के कुंडली में उनका लगन भी है और उनकी राशि भी है। तो ऐसा नहीं है कि शनि का जब साढ़े साती होता है तो आपके साथ बुरे प्रभाव ही पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि शनि अपने साढ़े साती में ही आपके जीवन को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। जब तक आपकी कुंडली में उसके इंडिकेशंस नहीं है, जब तक आपका महादशा और अंतरदशा इस बात के प्रति इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो सिर्फ साढ़े साती उस दुर्घटना को आपके जीवन में ले आएगा, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बात जरूर है कि साढ़े साती हम लोगों को टेस्ट करता है, हमारी परीक्षा लेता है। साढ़े साती हमारे जीवन का एक करेक्टिव फेज है। शनि हमेशा हमारे लिमिटेशंस को, हमारी कमियों को हमारे सामने रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसमें बदलाव लाएं। लेकिन हम लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, परीक्षा देना हमें पसंद नहीं है और इसीलिए हम अपनी सारी परेशानियों का ठीकरा शनि पर फोड़ते हैं। शनि परीक्षा लेते हैं। आप लोगों ने हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी। सतयुग के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे अयोध्या के, और जब उनकी परीक्षा ली जाने लगी तो उनका राजपाट सभी कुछ चला गया। उनकी रानी जो थी उनको दाई का काम करना पड़ा। खुद राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में एक चांडाल के यहां नौकरी करना पड़ा। और परीक्षा कैसी ली गई उनसे? उनके पुत्र की मृत्यु सर्पदंश के द्वारा, सांप काटने की वजह से हो जाता है। और उनकी पत्नी जब उनके इकलौते पुत्र का लाश लेकर आती है, मृत शरीर को लेकर आती है श्मशान घाट पर, तो राजा हरिश्चंद्र भावनाओं में नहीं बहते हैं। उनको मालूम होता है कि उनकी पत्नी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी वो फीस मांगते हैं, श्मशान का फीस। और भी परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहीं भी अपने धर्म से डिगे नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से हटे नहीं। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई बहानेबाजी नहीं की। सिर झुकाकर बिना कोई राग द्वेष के सिर्फ अपना काम किया। और उस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र उत्तीर्ण हुए। उनको राजपाट वापस मिला, पुत्र मिला, रानी मिली। और आज भी सतयुग की बात, राजा हरिश्चंद्र की बात आज भी कलयुग में हम लोग करते हैं। तो मतलब ऐसा यश मिला उनको
कि हम आज भी उनको याद करते हैं। राजपाट तो बहुत बड़े बड़े महाराजाओं का खत्म हो जाता है, सोने का महल धूल धूसरित हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र के बाद हजारों राजा पैदा हुए होंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हम उनको याद नहीं करते, हम राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन बहुत ही सही तरीके से किया, और यही चीज शनि हमसे चाहते हैं। शायद राजा हरिश्चंद्र पर भी उस समय में 7.5 चल रहा हो, हमें पता नहीं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप अपना काम बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ आप यदि करते रहे, कोई शॉर्टकट्स ना मारें। राजा हरिश्चंद्र चाहते तो अपनी पत्नी से पैसा नहीं मांगते, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो शनि भी हम लोगों से कुछ ऐसी ही आशाएं रखते हैं। आप डिसिप्लिन्ड होकर काम करेंगे, आप फोकस्ड होकर काम करेंगे, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरे धर्म के साथ करेंगे, तो शनि आपको कभी भी बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे, और शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दिया आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, ऐसे लोगों की जिन्होंने 7.5 के समय में बहुत अच्छा किया है। मेरे जीवन में भी 2 बार 7.5 आया है। पहला बार जब मैं काफी यंग था, सोचने समझने के लायक नहीं था, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं थी, शनि ने मुझे बहुत परेशान किया था। दूसरी 7.5 में भी पहला 5 वर्ष शनि ने काफी परीक्षा ली मेरी, लेकिन जो अंतिम के 2.5 वर्ष थे उसमें मैं बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट पहले से अच्छा रहा। तो इसलिए 7.5 से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा, शनि एक ऑडिटर है, आपके लाइफ के इनएडिक्वेसीज को, कमियों को वो चाहते हैं कि आप सुधारें। वो चाहते हैं कि अपने कर्म को आप धर्म के अनुसार पूरा करें। शनि न्यायप्रिय है, वो चाहते हैं कि आप किसी पर अन्याय ना करें। शनि को डिसिप्लिन पसंद है, वो चाहते हैं कि आप अनुशासित रहें। आप यदि इन चीजों को करेंगे तो शनि कभी भी आपको दंडित करने का काम नहीं करेगा।